हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। मैं टॉप रोजगार, पहला हमारा यूट्यूब चैनल था शिव क्लासेस। तो मैंने यानी कि इससे पहले ही आपको क्लास ले ली थी और मैंने क्लास अपलोड भी की, लेकिन शिव क्लासेस करके नहीं आपका चैनल बना सही से, @ वगैरह ले रहा था बीच में। तो फिर मैंने टॉप रोजगार सोचा कि टॉप रोजगार करके मैंने आपका चैनल बनाया आपके लिए। और मैं आपके बीच, मैं इंद्रजीत मुखर्जी नगर से लाइव। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका बैच यूपी पुलिस, SI लेखपाल, यूपी टेट, एस्टेट, RO ARO, बिहार पुलिस, SI टेट, राजस्थान पुलिस SI और आर्मी और SSC GD। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या SSC GD, SSC CGL, बैंक आदि एक दिवसीय परीक्षा हेतु। तो मेरे प्यारे लालो, आज मैं आपके बीच, क्योंकि मेरे प्यारे साथी, तो मैं ऑफलाइन पढ़ाते थे तो मेरे प्रिय छात्र बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। किसी दिन आपको हमारे छात्र आएंगे यहाँ पर, तो देखना, केवल मैंने आर्मी का एक छोटा मोटा सा बैच लगाया था, 20 हमारे छात्र थे। तो मेरे प्यारे लालो, 20 में से 18 लोगों ने क्लियर कर दिया था टेस्ट। मैं किसी दिन आपके बीच में लोगों को खड़ा करेंगे। आप मेरी अगर बात को सही तरीके से ना समझ पा रहे हैं तो लोगों को, बच्चों को बुलाएंगे अपने, फिर एक बार लाइव आएंगे, फिर बच्चों से चर्चा कराएंगे। तब आप देखना, बहुत सारा बच्चों से प्यार मुझे मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे बच्चे ने बोला था कि गुरुजी, मैं पहले क्लास, तो मैं पहले जोड़, फिर घटाया, फिर भाग, फिर आपका विभाज्यता नियम होता है, क्लास तो यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। कोई बात नहीं, एक हमारे बच्चे ने डिमांड रखी कि सर कि मुझे मैथ समझाओ। उसने फ़ोन किया मेरे पास, तो मैंने कहा बेटा, मैं अभी तो दिल्ली है, लेकिन ये मैं आपके बीच मैथ की क्लास लगा रहे हैं और आप अच्छी तरीके से देखना, पेपर उसका नज़दीक आने वाला है। तो वो पता नहीं क्या है, ज़्यादा ही प्यार करता है कि मैथ सर में आपसे ही पढ़ेंगे, तो मैं इसीलिए कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तो हेडें लगाएंगे वर्ग। वर्ग मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग लगी है, क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग। वर्ग होता क्या है? सबसे पहले आपका यही डाउट है, परिभाषा क्या है? तो सुनो, मेरे लालो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मेरे प्यारे बच्चों 15। तो सबसे पहले यही तो बात है कि मेरे लालो कि वर्ग क्या है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे छात्र, मेरे बच्चा। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने 1 का गुणा 1 में किया, समझ पा रहे आप? मैंने 1 का गुणा 1 में किया तो बच्चा कितना आया? 1 ही तो आएगा। हाँ गुरु जी, 1 आया। मैंने 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आया मेरे प्यारे छात्र? 4। ठीक है ना? या तो मैं कह सकते हैं कि 1 का गुणा 1 में करें तब आंसर कितना आपका 1 आएगा, और मैं कह दें या 1 का मैं 1 पर घात लगा दें 2, तब भी मेरा कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैं कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है उसका मैं
उसी संख्या में अगर मैं गुणा कर दें और वर्ग कर दें तो आंसर कितना आएगा, बराबर आएगा। आपको भी पता है, समझ सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे छात्र, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको वर्ग याद होने चाहिए 30 तक, और अगर 30 तक ना हो पा रहे हैं तो 25 तक तो आपको वर्ग 100% याद होनी चाहिए। जो एसएससी जीडी या आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहा है उसे 25 तक याद होना चाहिए, और जिन्हें थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है उसे वर्ग कम से कम 30 तक याद मेरे प्यारे छात्र होना चाहिए। तभी आप वर्ग समझ पाओगे और तभी आप वर्गमूल समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं लिखना चाहेंगे 1 का वर्ग। अब जैसे मैंने किया 1 का गुणा 1 में किया मेरे छात्र, तो कितना आया 1, और मैंने 2 का गुणा 2 में किया तो मेरे प्यारे महारथियों कितना आया 4। ठीक है ना, कितना आया 4। तो मेरे महारथियों मैं आपको बताना चाहेंगे, तो यानी कि मैं 2 का गुणा 2 में ना करके मैंने वर्ग लगा दिया, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग मेरे प्यारे साथियों 100। 11 का वर्ग 121, 12 का 144 और 13 का 169 और 14 का कितना होता है मेरे साथियों बताओ 196, और 15 का फिर बता दो तो 15 का होता 225। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे आप 16, 17, 18, 19 और 20, मैं 20 ही तक बताएंगे। आप अगर पूछना चाह रहे हो तो बताओ, मैं 35 तक भी सुना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि क्लास आपको आगे कंटिन्यू करनी है, ये तो याद करने वाली चीज है, हर व्यक्ति याद करेगा। तो 16 सोलियम कितना होता है मेरे बच्चों 256, और 17 सत्रियम बताओ तो 289, 18 का 324 और 19 का बताओ 361 और 20 का 400। ये क्या है, ये आपके वर्ग हैं। ठीक है ना। अब बात मेरे प्यारे साथियों आती है, तो आप ये लोग तो सबको याद होगा, ना याद हो तो फोन में कहीं जाया करो तो याद कर लिया करो, गुणा कर करके याद कर लिया करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, हर कोई जानता है। ठीक है, तो मैं इसे रफ करना जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे छात्र बड़ी अच्छी तरीके से सुनेंगे। सबसे पहले आपके बीच एक नियम है कि जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो हेडिंग टाइप नंबर फर्स्ट लगाएंगे आप। टाइप नंबर फर्स्ट, इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 हो। इकाई का अंक मेरे प्यारे छात्रों कितना हो 5। इंग्लिश वाले छात्रों के लिए लास्ट डिजिट 5, या कह सकते हो क्या यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, और इकाई का अंक 5 हो हिंदी वालों के लिए। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे छात्र बड़े अच्छी तरीके से सुनेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर लगाया आपका फर्स्ट, आप कहोगे एग्जाम्पल गुरुजी बताते चलो, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर मैंने फर्स्ट लगाया। मेरे प्यारे साथियों, इकाई का अंक अभी मैं केवल 5 के लिए बता रहे हैं, फिर में जाएंगे कि 1 से लेके 100 तक। आप बहुत सारे YouTube चैनल पर पढ़े होंगे कि कोई छात्र, कोई टीचर पढ़ाता है कि थोड़ा 50 से ऊपर जाओ और थोड़ा 50 से नीचे जाओ। फिर मैं आपको समझा रहे हैं, 50 से ऊपर जाओगे 50 से नीचे जाओगे। जब आप एग्जाम पे बैठे हुए तो मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी बहुत सारी चीजें अगर दिमाग में इकट्ठी करोगे तो ज्यादा याद नहीं रहता है। जो आपका बेसिक है, अगर आप एक तरीके से अगर
1 से लेके 100 तक आप वर्ग निकाल पा रहे हो तो ज्यादा बेहतर है कि आप 50 से थोड़ा नीचे आओगे या 50 से थोड़ा ऊपर जाओगे उस तरीके से। अब देखो 50 से ऊपर गए एक तरीका, 50 से नीचे गए अब समथिंग वैल्यू रहेगी 70 तक कह सकते हो आप, 70 तक, और इधर आप कह सकते हो 45 तक, वैल्यू हमारी ठीक ठाक निकल आती है। फिर आप दूसरे के लिए नियम अगर लगाओगे तो ऐसा ना करके मैं एक बार भी आपको समझाना चाहेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जब हम बताएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे, चुटकी मारो क्वेश्चन खत्म। ये है जैसे ही आपके 3 डिजिट आएंगे यानी कि 3 जैसी संख्या आने लगेंगी, फिर आप में 100 से ऊपर बात करेंगे, और फिर 100 से जब मैं ऊपर बात करेंगे तो उसका एक ही केवल कॉन्सेप्ट होता है, और मैं एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को समझा सकेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने एग्जाम्पल नंबर आपका लगाया फर्स्ट, मैंने लिखा 25, और 25 का हम वर्ग करना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अब आंसर देते चलो। क्या कहा, मैं क्वेश्चन लिखते चलेंगे और आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें, ताकि मुझे भी अच्छा लगता रहे कि हमारे प्रिय छात्र आंसर भी निकाल रहे साथ साथ, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी मैं ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर फर्स्ट लगा है, इकाई का अंक 5 हो। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनोगे, सबसे पहले क्या करेंगे 25, मैं इसे एग्जाम्पल को मैंने ऊपर लिख दिया, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आपको समझाने के लिए केवल, ठीक है। आप क्या करोगे, इसका वर्ग करोगे, तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, इस वाली संख्या का, लास्ट वाली संख्या का, क्योंकि इकाई का अंक 5 हो, तो 5 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो मैंने 5 का वर्ग किया मेरे प्यारे छात्र, तो कितना आया 25। आप समझ पा रहे हैं। अब आगे संख्या कितनी है 2, तो मैं क्या करते, इस 2 में 1 बढ़ा देते हैं। ये ट्रिक है, अपने पास से बढ़ा देते हैं। लॉजिक भी इसका मैं बता देंगे कि लॉजिक कोई पूछना चाह रहा है तो मैं सूत्र के माध्यम से भी बता सकते हैं, आप उसकी टेंशन ना लें। तो मैंने इसमें 1 प्लस किया मेरे प्यारे साथियों, तो कितना हुआ 3, और इन दोनों का गुणा करोगे आप, तो 3 दूना कितना हुआ 6, तो कितना बना 625। मेरे प्यारे साथी, आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा आपका एग्जाम्पल है 35, 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया मेरे प्यारे लाल, सबसे पहले क्या करोगे 5 25, इसमें 1 बढ़ाया, कितना हुआ 4, इन दोनों का गुणा, 4 तिया 12, तो कितना आया मेरे छात्र 1225। आप समझ पा रहे। अब ये चीज लिखनी नहीं है, अब आप दिमाग बड़े छात्र हो गए हो, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप तीसरा एग्जाम्पल अब ऐसे लाइन खींच के ना करोगे, ये तो मैंने आप लोगों को केवल समझाया है मेरे प्यारे छात्र, मैंने समझाया है। अब आप करोगे 45 का, तो मेरे प्यारे लालो करके तो दिखाओ एक बार, फिर हम आगे चल रहे। जल्दी कमेंट बॉक्स, केवल ओनली 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो मेरे प्यारे साथियों देखो क्या करोगे, 25। अब ये चीज बार बार ना लगोगे, ये वाली ये स्क्रैच जो मैंने बनाई है बार बार ना करोगे, 25, और मैंने क्या बताया, जो अब 5 के आगे वाली संख्या होती है उसमें 1 ऐड करो, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, और 4 और 5 को आपस में बढ़ा दो, तो कितना हुआ 20। मेरे प्यारे छात्र, आप समझ पाए होंगे। तो अब आप थोड़ा आगे बढ़ जाएं हम, तो इसे मैं रफ कर रहे हैं, ठीक है। चीजों को उतारते चलना, एक एक चीज बड़े विस्तार तरीके से, और मैं
बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, एक एक पॉइंट को। मैथ भी आपको ऐसे सिखा देंगे जैसे मैथ था ही नहीं, टेंशन ना लें आप। तो एग्जाम्पल नंबर 4, तो थोड़ा संख्या में बढ़ा रहे हैं। 75 का आप वर्ग करो, बहुत जल्दी, आंखों ही आंखों में आंसर आना चाहिए, मार कर मारा ना मुंह पे फेंक के, तो सही हो जाओगे। हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो 50 25, अब लाइन इसके भी लिए ना करोगे। 7 में 1 बढ़ाया कितना हुआ? 8, 8 सत्ते 56, आंसर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, बात कैसी? सही। एग्जाम्पल नंबर 5, जो भी एग्जाम्पल अगर मैं भूल जाए तो उसकी टेंशन ना लेना। अब मैं थोड़ी संख्या बढ़ा रहे हैं। 95, तो 95 का वर्ग, इसका वर्ग करोगे 55 25, 9 में 1 बढ़ाओगे कितना हुआ? 10। तो मेरे प्यारे साथियों, 9 का 10 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 9 9 90। अच्छे से समझते चलना, मैं बता दे रहे हैं, फिर मारता बहुत हूं मैं। नंबर 6, 105, करो जल्दी जल्दी करो भाई मेरे प्यारे छात्र। तो 50 25, क्या करोगे? 11, तो 1 बढ़ाओगे ना तो 11 हुआ। 10 का 11 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 10 का 1 में गुणा करो तो बताओ 110। बात ठीक ठाक चल रही है? समझ रहे हो? जल्दी तो ना कर रहे? जल्दी के लिए कुछ ना, ये सरल चीज है, समझते चलो। एग्जाम्पल 7, मेरे प्यारे लालो जल्दी लिखो, कौन कौन आंसर फास्ट देगा? 1 रुपए इनाम का मिलेगा आप लोगों को, जल्दी करो, बहुत जल्दी। 1 रुपए से ज्यादा ना देते, मैं ध्यान रखो। आया किसी का आंसर? कोई है मेरा महारथी? आया? चलो देखो मेरे प्यारे छात्र, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? 50 25, 1 बढ़ाओगे कितना हुआ? 12, और 12 का गुणा इसमें करोगे तो 12 एकम 12 की 2, कैरी या हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, तो कितना हुआ? ठीक है। अब मैं इसे एक सरल तरीके से और करना चाहेंगे, आप लोग अच्छे से समझोगे कैसे, लेकिन वर्ग तुम्हें 30 तक याद होना चाहिए, ध्यान रख लेना। जैसे पहले से एक बार फेयर पे उतारो, उसके बाद में मैं फिर से रफ कर रहे हैं, फिर समझाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं थोड़ा इससे बड़ा डिजिट लेंगे, फिर आपको समझाएंगे। आप आशा करते लिख पाए होंगे, तो रफ कर रहे हैं हम। तो मेरे प्यारे लालो, बड़े अच्छे तरीके से सुनोगे। जैसे मैंने लिखा 115, 125, कितना भी ले लो, 195 ले सकते हो। अब तो ठीक है न बोलोगे गुरुजी यो का चक्कर है, आप तो थोड़े छोटे छोटे कितना और बता, और बता, बड़ा बना दे। सुनो मेरे प्यारे छात्र, बड़े बारीकी से, अब यहाँ पर पॉइंट सीखने का समय आपका आ चुका कि अब अभी तो बेसिक चल रहा था, बेसिक अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा के आगे बढ़े हैं। तो जब थोड़े से आगे बढ़ोगे तो रास्ता नया मिलेगा, जब रास्ता नया मिलेगा तो अच्छे तरीके से चलना पड़ेगा, आपको भी पता है। ठीक है, तो आप सुनो आराम से। मैं सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, मैंने 5 का वर्ग किया 25, कितना मेरे प्यारे छात्र? 25। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से सुनोगे। और मैंने क्या बताया? 11 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हुआ? 12, और 12 का 11 का गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे छात्र? 132। सही है ना भैया? 12 का गुणा करके देख लो, 12 एकम 12 की 2, कैरी 1, 12 एकम 12 और 1 13, वर्ग तो हमारा ठीक है। आप दूसरा तरीका भी यहां पर लगा सकते हो, वो कैसे? ये तो मैंने बता दिया था अभी, और वो बड़े अच्छे से सुनोगे मेरे प्यारे लाल। इसका मतलब क्या है
कि मैं अगर 11 का वर्ग करके वो मैं 11 प्लस कर देते हैं तब भी तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ गुरुजी आ जाएगा। तो मैं 11 का वर्ग करेंगे तो 11 के आ रही हम 121, और अगर एक बार में 11 जोड़े, क्योंकि ऐसा ही तो है भाई 11 गुणा 12, तो 11 का वर्ग करके मैं 11 जोड़ दें तो 12 12 आ गया। तो इसमें हम 11 जोड़ दे रहे तो कितना आया, तब भी तो आपका उतना ही आया। तो 5 25 और कितना आ जाएगा 1 3 और 2। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, कोई किसी को आपत्ति अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर कोई इससे भी ज्यादा सरल सीखना चाह रहा है तो भाई कमेंट कर सकता है मेरे प्यारा छात्र। ठीक है, तो 195 मेरे छात्र यहाँ पर लिख दे रहे हैं और फिर करके इसके नीचे हम तो 195 ना, तुम कहो गुरुजी सरल वाला में डाल दिया आपने, है? कोई नहीं। सुनो मेरे प्यारे साथियों, 25 25 मैं अभी भी अब उसी वही तरीके पे आ गया जो मैंने स्टार्ट किया था। 12 में क्या जोड़ोगे, 1 कितना हुआ 13। तो मैं ऐसा कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि 12 गुणा 13 ही तो लिखा है ना। 12 गुणा कितना लिखा 13। तो मैं ऐसा कर सकते मेरे लाल 12 का वर्ग कर दें और प्लस 12 कर दें, तब भी हमारा उतना ही आएगा। ये 12 का गुणा 13 हम कर दें तब भी हमारा उतना ही आएगा। तो 12 बारी हम 144, और जैसे ही 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 और कितना हुआ 156। तो मेरे प्यारे छात्र 156। अब आप मैं आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे छात्र अब एक मुझे निकाल के दिखाओगे, 95 का निकालोगे, वो सॉरी 195 का मैं अभी बता रहे, एक आप निकाल के दिखा दोगे तब तक वो मैं समझा देंगे। 119 का, तो 119 का मेरे छात्रों निकालो, तो सॉरी 100 आप करोगे 25 का, 125 का निकालो जल्दी। ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया, थोड़ा बढ़ा लो, 135 कर लो। ठीक है, तो आप 135 करोगे तो 5 25, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, है ना, 169 ही होता है। और 13 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 9 3 12 2, 6 और 1 7, बोलो 6 और 1 7 और 1 कैरी 8, और 1 कितना हुआ मेरे प्यारे छात्र 182। बात कैसी है, बात ओके है ना। इधर देखो 195, तुम इसके पीछे पड़ोगे मुझे पता है। तो मेरे प्यारे छात्रों क्या करोगे 5 25 और मेरे लाल 19 का वर्ग करके 19 ही ऐड करोगे तो 19 का वर्ग कितना हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 19 गुणा 20। तो मैं क्या कर सकते हैं 19 का वर्ग 19 19 361 और एक बार 19 ही जोड़ दो, तो 19 आप एक बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0 कैरी 1 7 और 1 8 और 3, तो कितना हुआ 300। यही तो मेरे छात्र आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो जल्दी शेयर करें। अब मेरे प्यारे साथियों टाइप नंबर में रफ कर रहे हैं, अब टाइप नंबर आप लगाओगे मेरे प्यारे महारथियों सेकंड। इकाई का अंक 5 ही रहेगा, लेकिन अब हेडिंग लगा लो दशमलव, क्योंकि मेरे प्यारे जो छात्र जो अभी छोटे छोटे हैं हमारे, जो इंटर पास किए हुए हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लिए मैं, और यूपी टेट और एस्टेट के लिए तो ये क्लास रामबाण है मेरे प्यारे साथियों। यूपी टेट और एस्टेट के लिए मैथ का एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से समझा रहे हैं, बहुत बारीकी से ये समझ लेना। लेखपाल वालों और बिहार वालों तैयार हो जाओ, कमर कस लो, क्योंकि हम उड़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों दशमलव, दशमलव, तो दशमलव यानी पॉइंट होता क्या, सबसे पहले दशमलव यही तो होता है बिंदु, मैंने दशमलव लगा दिया। अब दशमलव वाले पहले मैं एक बार थोड़ा आपको बताना चाहेंगे मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि मैंने इकाई का अंक 5 केवल 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल के बाद ये खत्म कर देंगे। जैसे मैंने मेरे प्यारे छात्रों मैंने लिखा 12, समझोगे पहले बहुत ध्यान से दशमलव का खेल क्या होता है। 12 इंटू
7। अभी मैंने दशमलव ना लगाया तो 12 6 72, वो सॉरी 12 7 84। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे साथियों, अब मैं इसमें दशमलव लगाना चाहते हैं। दशमलव का खेल क्या है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को मल्टीपल ना, मैंने गुणा नहीं पढ़ाया, और जब गुणा पढ़ाएंगे तो मैं वहां पर दशमलव बता दूं। थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। तो जैसे मैंने 12 गुणा 10, अब यहां पर मैंने 1.2 लिखा गुणा 0.7। दशमलव के पीछे अंक जो होता है वो मेरा 1 2 3 4 करके पढ़ा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो क्या करोगे, 12 7 84, 84 आया ना। अब देखो खेल क्या, यहां पर दशमलव एक तो यहां पर लगा है, एक यहां पर लगा है, 2 दशमलव लगे। अब हम दशमलव के इधर कितने, दाहिने हाथ, मैं ऐसा खड़ा हूं तो दशमलव का दाहिना हाथ कितनी संख्या है, 1, और इधर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। तो संख्या हमारी कितनी होगी, डिजिट कितने, दशमलव के पीछे 1 डिजिट और इस दशमलव के पीछे 1 डिजिट, तो डिजिट कितने हुए, 2 डिजिट। तो आप कह सकते हो दशमलव के पीछे एक संख्या, दशमलव के पीछे एक संख्या, संख्या हमारी हो गई 2। तो हम अब इधर से चलेंगे, इधर से दशमलव क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, दशमलव इधर से लगाएंगे ना, इधर से चलेंगे तो 1 2 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो कितना हुआ, 0.8 या 0.84 या 0.84। ठीक है, और 0 भी लगा दोगे। 0 क्यों लगा देते तुम्हें पता होगा, जब तुमने देखा होगा शादी होती है और जब दुल्हन सज के आती तभी तो दुल्हन मालूम पड़ती है। बराती बगैर सजे चले जाएं तो पता चलेगा ये बराती है। बताओ, एक बारात करने आप लोग जा रहे हो और उसमें अगर सज बज के नहीं जा रहे हो, एक ऐसा ही सो को उठ के चला गया तो वो बराती मालूम पड़ेगा, वो ये कहेगा ये घराती है। तो इसलिए ये शोभा इससे बढ़ जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने अब करके दिखाओगे 0.2 गुणा 2 तो कितना हुआ मेरे प्यारे साथियों,